Anyone? तो ये सर्कल है। सर्कल जो है, अब सर्कल जो होता है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना होता है। पहला तो सवाल ये है कि कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वन लाइन में होते हैं। तो जो सर्कल क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका सर्कल क्या है, कलेक्शन है। सो क्यों, सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which lie on a same plane and has a fixed distance from a given point on a plane। यानी कि इस सारे पॉइंट्स की जो दूरी है वो कैसी है, फिक्स है। कैसी है, बिल्कुल इक्वल है। आप कोई पॉइंट सर्कल कर लेंगे तो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सर्कल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से जो उस प्लेन पे दिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से उस सर्कल के सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो डेफिनेशन बुक में दी हुई है, आप याद कर सकते हैं। बस समझना है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन अ सेम प्लेन हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्लियर? अब ये वो लाइन सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, रेडियस। मान लीजिए से ए है, तो a line segment which joins center to any point on the circle is called radius। रेडियस को जब हम तो आगे इंक्रीज करेंगे तो ये कहलाएगा AB। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायामीटर, एंड डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर? सेकंड, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना होता है, ट्वाइस होता है, दुगना होता है। क्लियर? तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर एंड जॉइंस अपोजिट पॉइंट ऑन द सर्कल। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो बाहर आप देख रहे हैं सारा, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। क्या है ये एक्सटीरियर है। क्लियर? ये जो है वो क्या है, इंटीरियर है। और ये जिसे हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है कि जो टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, जो तो बाउंड्री है ना सर्कल की, उसकी टोटल लेंथ क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस। ठीक है? सर्कमफेरेंस का रिलेशनशिप क्या होता है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। या डायमीटर की फॉर्म में तो इसको हटा दीजिए, पाई डी। पाई की यहाँ दो प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं, 22/7 या 3.14। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट्स की। 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। एक तो कॉर्ड है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा आर्क है, चौथा सेक्टर है। कॉर्ड क्या होती है, यानी कि एनी लाइन सेगमेंट, जैसे ये है, ठीक है, यस सर, विच जॉइंस इट्स अपोजिट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही गुजरे, ये कंपल्सरी नहीं है, बट उसके दोनों अपोजिट जो पॉइंट हैं वो सर्कल से टच में होने चाहिए, इनसाइड द। तो क्या होगी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये जो हिस्सा है ये है सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट। बट सेगमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। तो ये वाला कैसा है, माइनर है, और ये वाला मेजर। डिफाइन कैसे करेंगे, द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क।
इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये जो हिस्सा है इसे क्या बोलेंगे? तो ये है आर्क। क्या है? आर्क। आर्क की डिफाइन होती है द पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। क्लियर? सेक्टर में क्या फर्क है? अब ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं क्या है? ये सेक्टर है। कौन सा? ये माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। बट सेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडी एंड आर्क। द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडी एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो है वो कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स की। किसकी? कंसेंट्रिक का मतलब ही होता है ऐसे सारे सर्कल जिनका सेंटर एक हो। क्लियर? क्या बात हो रही है? इसी के अंदर दूसरा है, फिर तीसरा है, मगर इन सभी का जो सेंटर है वो क्या है? एक है। तो ये सारे सर्कल्स क्या होंगे? यानी कि ऑल सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर हो? आगे हम बात करेंगे इक्वल सर्कल्स। तो आप जानते हैं जिनकी रेडी इक्वल हो। कैसी हो? जब रेडी इक्वल होगी तो सर्कल ऑटोमेटिक इक्वल्स होंगे। ठीक है, अब सर्कमस्क्राइब क्या होता है? एक सर्कमस्क्राइब होता है और दूसरा होता है इनस्क्राइब। इन दोनों में क्या फर्क है? बस लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या फर्क है? कि जो सर्कल, मान लीजिए पॉलीगन है, क्या है? पॉलीगन है ए बी सी। अगर वो सर्कल उस पॉलीगन के वर्टेक्स से होकर गुजरे, कहां से होकर गुजरे? वर्टेक्स से होकर जाए, वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, तो वो सर्कल कैसे होंगे? ठीक है। दूसरा, अगर वो जो इनस्क्राइब सर्कल होंगे वो कैसे होंगे? क्या हुआ? हाँ, नहीं, पॉलीगन तो जरूर ट्रायंगल जरूर नहीं, ट्रायंगल ही हो। यहाँ क्वाड्रेटर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा में से कोई भी, मगर वो क्या करे? सभी के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए तो क्या कहलाएगा? सर्कल स्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर? अब बात करेंगे इनस्क्राइब्ड। क्या होगा? यहां सभी आप जैसे साइड है, ठीक है, क्या है? ये आपका क्वाड्रेटर है ए बी सी डी। ठीक है, अगर ये क्या करे? ये देखिए यहां पर क्या था? बाहर था, है ना, मगर यहां कैसा हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। और जो पॉलीगन होगा उसकी सारी साइड्स को क्या करेगा? टच करेगा। बस ये डिफरेंस है कि जो बाहर खींचा जाएगा वो वर्टेक्स को टच करेगा पॉलीगन्स के, तो सर्कमस्क्राइब एंड इनस्क्राइब कौन से होंगे? जो इनसाइड और उस पॉलीगन की साइड्स को क्या करेंगे? पॉलीगन की साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? इंस्टेप। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसमें कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, आर्क, माइनर सेक्टर, यानी कि मेनली जो वर्ड्स हैं आपके कॉर्ड, सेगमेंट, आर्क, सेक्टर और रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब जो थ्योरम्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो बेहद जरूरी है, उन्हें याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी आपको, यस सर, है ना? क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? कौन बताएगा? यानी कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द sum of the square of rest
टू साइड्स, क्लियर, शुड बी कैसा, इक्वल होना चाहिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। बट यहां पर उसका यूज होगा, इसलिए बता रहे, दी नहीं है बट यूज होगा। समझिए फर्स्ट थ्योरम क्या है और उसका क्या मतलब है, वो डायग्राम से ही आपको समझना पड़ेगा। तो हम बस थ्योरम मेंशन कर रहे हैं, समझ जाइएगा डायग्राम के साथ। तो देखिए ये है सर्कल, ठीक है, और ये है सेंटर, ये है कोई कॉर्ड, यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉन किया गया और ये इस तरीके से ओ ये, तो वो क्या कहता है, तो पहली थ्योरम जो है इस जो यूज होगी वो ये कहती है द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, क्लियर, यानी कि कोई भी सीधी लाइन जो सेंटर से खींची जाए और वो कॉर्ड पर खींची जाए तो वो उस कॉर्ड, और शुड भी कैसी, परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो लाइन 90 डिग्री में अगर है तो वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में कैसा करती है, विभाजित करती है। मान लीजिए कि सेंस यहां लिख देंगे ओपी परपेंडिकुलर AB, तो हैंस AP इज इक्वल टू PB, क्लियर। तो ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए वर्बली, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इनटू इक्वल पार्ट्स, ये थ्योरम कहते हैं क्योंकि इसका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम में। समझ में आया। सेकंड, इसी के अपोजिट है कि अगर कॉर्ड कैसी है, अगर ये कैसी है, यानी मान लीजिए दोनों पार्ट इक्वल है, अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो जो ये लाइन है वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उन्होंने दिया है द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी सेम टू सेम वही है, बट इसके अलावा सेकंड समझिएगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from the center, जैसे समझिएगा ऐसे ये सर्कल है और एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, यहां से समझिएगा, तो क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल है, यानी दोनों की लेंथ कैसी होगी, अगर वो क्वेश्चन में आपको देगा तो क्या कह रहा है, आर इक्विडिस्टेंस, सेंटर से कैसी दूरी, कितनी दूरी पर होगी, दोनों सेंटर से इक्वल दूरी पर होंगे, यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगी। क्यों होगी, उसका मुख्य रीजन ये है क्योंकि दोनों कॉर्ड की जो लेंथ है वो कैसी उन्होंने दी है, इक्वल दी है। तो ये आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, जब क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां थ्योरम नहीं दी जाएगी, थ्योरम का यूज होगा, तो इतना याद रखिएगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से दोनों कॉर्ड की जो दूरी है वो कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है ये कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्वाभाविक है क्योंकि देखिएगा अगर ये पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन में हो तो क्या ऐसे सर्कल खींचा जा सकता है, नहीं, बट अगर ये नॉन कोलिनियर हो, कैसे हो, नॉन कोलिनियर, तो इससे होकर कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल, कितने ड्रॉ कर सकते हैं बताइए, एक सर्कल, सिर्फ ओनली वन सर्कल, वन, यानी कि देयर कैन बी, देयर इज ओनली वन सर्कल which can be drawn from the given 3 points which are non collinear, केवल एक ही जो सर्कल है वो 3 ऐसे पॉइंट से होकर के खींचा जा सकता है जो कैसे हो, नॉन कोलिनियर हो। तो पहली थ्योरम समझ में आई। पहली थ्योरम ये थी कि अगर हम सेंटर से, यानी कि a straight line drawn from the center to a chord bisects the chord into equal parts। सेकंड हमने बताया कि जो आपकी अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्लियर हुआ? ठीक है। और थर्ड आपको याद रखिएगा कि केवल अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उससे होकर सिर्फ एक सर्कल खींचा जा सकता है। चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ जो पहली एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम यूज हो रही है और वो पहली वाली थ्योरम है 17A में कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। सिर्फ वही थ्योरम पूरे एक्सरसाइज में यूज हो रही है, तो उसी को समझेंगे हम पहले। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, इसका क्या कर रहा है, हाँ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये भी कॉर्ड है, इसकी कितनी है, हमने मान ली क्या है, ए बी है। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है कि कोई कॉर्ड है सर्कल में 6 सेंटीमीटर की है और जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर। हमने इसको नाम दिया ओ सेंटर को ओ। तो पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, यानी कि ये डिस्टेंस हमको निकालनी है कॉर्ड की सेंटर से कितनी दूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ले लेंगे P। क्लियर? तो पूरा 6 है, since OP perpendicular AB, hence AP is equal to PB। PB। ठीक है, यस सर। तो क्या हो गया, यानी कि जो AB है टोटल कितना है, हमें सिर्फ AP निकालना है, तो AP 3 सेंटीमीटर आएगा। यस सर। तो हम क्या लिख लेंगे, AP is equal to 3 सेंटीमीटर। AB डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो AP 3 हो गया, A और 5 हो गया, तो क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। एन राइट एंगल ट्रायंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये निकालना है 3 का स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, OB स्क्वायर 25 माइनस 9, 16। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है फ्रॉम सेंटर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या लिख देंगे, बारे में क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, देंगे हैंस द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यस सर। The radius of a circle is 17 centimeter and the length of perpendicular drawn from its center to a chord is 8 centimeter। ये है, ये कोई chord है, ये सेंटर है, जो रेडियस है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर। ये कितना है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो ये निकल आएगा, ये चूंकि जो लेंथ होती है डबल हो जाएगी सर। कैसा हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ए भी निकाल लेते हैं, पहले ध्यान रखेंगे सेंस OP परपेंडिकुलर AB हैंस AB इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे 2AB। क्या लिख लेंगे, 2AB लिख लेंगे, क्योंकि AB निकाल लेंगे उसका ट्वाइस कर देंगे हम आसानी से। Now in right angle triangle 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। क्या होता है, 289। ठीक है,
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस AP स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का AP, तो क्या आएगा देखिएगा 289 इज इक्वल टू 64 प्लस AP ट्रांसपोज कितना आएगा, कट माइनस करने पर 225, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे हैंस AB is equal to 2 into AP 15 into 2 is equal to कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, तो हैंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सर The following figure, AD is a straight line, OP perpendicular AD, ये given है। O is the center of both surfaces, OA 34 दिया है, ये कितना दिया आपको, जो given बस वो समझिएगा, आगे सब कुछ है। जो OA उन्होंने दिया कितना 34 सेंटीमीटर, इसके अतिरिक्त OB दिया उन्होंने 20 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। सर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की पहले, क्लियर, हमें निकालना लेंथ ऑफ AB है, AB निकालना है, ये दिया है 34 और ये दिया है 16 और ये दिया हुआ है 20, तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकाल लेंगे BP, क्या निकालेंगे BP, चलिए नाउ एन right angle triangle BPO by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, BO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, तो BO कितना है आपका 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस BP, 20 का स्क्वायर कितना होता है 16 का, रिड्यूस करेंगे कितना आएगा 144 किसका स्क्वायर होता है, तो BP कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो BP होगा वही PC होगा, है ना, जो BP होगा क्या होगा वही PC होगा, सिंस OB परपेंडिकुलर क्या BC, hence BP is equal to PC, तो PC कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है, इसे 1 दे लीजिए, एंड OP परपेंडिकुलर AD, तो AP is equal to क्या हो जाएगा PD, AP is equal to क्या हो जाएगा PD, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे AB, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आ जाएगा आपका, देखिए कैसे आएगा, तो इस पूरे ट्रायंगल में ये 34 है और ये कितना है 16, देखिएगा इसे लीजिए 2, ठीक है, यहाँ तो मत दीजिएगा, दीजिएगा AB जो किसका सम होता है AB प्लस BP का, और ये किसका हो जाएगा PC प्लस CD का, इसे दे दीजिए यहाँ पर 2। अब आइएगा सीधा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पूरा ले लीजिएगा AOP लेंगे तो क्या आएगा, AO का होल स्क्वायर यानी 36 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू OP प्लस AP का होल स्क्वायर। AO कितना है 34 का होल स्क्वायर, OP कितना है 16 का, AP का होल स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। कितना होता है 1156। 16 का माइनस करेंगे क्या आएगा कितना, तो AB कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है AB। अभी हमने AB किया था, तो AB किसका सम था AB प्लस BB का सम था, सॉरी। तो BB कितना है हमारा, EB BC बराबर है, BB कितना आएगा हमारा सर 12। दे रहा था। बीपी और BC तो कट जाएगा कि इक्वल है। ठीक है, ये हमारा आया था 12 और ये कितना आया 30। तो इसको माइनस कर देंगे, 18 आ गया। कितना आएगा 18 आएगा। लिख देंगे हैंस AB इज इक्वल टू AB माइनस BB। तो 30 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। माइनस लीजिए, जिसमें दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। The parallel chords are drawn in a circle of diameter 30 centimeter. Diameter कितना है इसका 30 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर हो गया ना, तो डायमीटर में से सेंटर जो गुजरता है। तो लेंथ ऑफ वन कॉर्ड 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर 24, तो ये कितना हो जाएगा 12। इसको मान लीजिए P, या नीचे वाले ले लेते कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले लीजिए अच्छा रहेगा। ये P हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 225 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 81 64 बचेगा। यस सर। 64 कितना आएगा 81 बचेगा। यस सर। माइनस करो भाई, बताओ। हाँ कितना बचेगा, ये कितना आएगा 9, और ये भी कितना आएगा 9 की रेडियस कैसी होती है देखते हैं। 9 आएगा, इसका तो 9 नहीं आएगा। आई कह रहा एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 21 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा, ये 12 है, ये 15 है, ये कितनी आएगी 9 और ये 9, तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर आएगी। 18 सेंटीमीटर। तो ये चेकआउट कीजिए, आंसर 18 सेंटीमीटर ही होगा। सर